वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे सेल बायो। आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो हमने स्टार्ट कर दी है। फाइलम आपके सभी कंप्लीट कर दी गई है। एनिमल किंगडम आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो अभी मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ आपको प्लेलिस्ट का एक चैनल मिलेगा। तो प्लेलिस्ट पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको पहले ही आपको HPMSC जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2023 का आपको लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप अपनी मेरी जो पुरानी वीडियो है फाइलम, जिसमें सभी एनिमल्स किंगडम के बारे में बताया गया, आपको देख लेना है। और एक MCQ टेस्ट है, उसको भी आपको देख लेना है, जिसमें 266 क्वेश्चन हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से ही। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दो टाइप का आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, अलोंग द ग्रेडियंट है। इसमें ग्रेडियंट के साथ साथ जा रहा है। यदि आपका पानी बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो आपके ट्रांसपोर्ट बाहर से अंदर जाएगा, यानी कि ग्रेडियंट के अपोजिट जाएगा। ये ग्रेडियंट के साथ साथ ही चल रहा है, ठीक है। और एक्टिव में होता क्या है, इसमें हमें एनर्जी चाहिए क्योंकि हमें अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे हैं। हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ नहीं दे रहे हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता क्या है, देखो, यदि आपके पास कोई भी बीकर है, बीकर में आपका पानी बहुत कम है और बाहर आपका पानी बहुत ज़्यादा है। सो पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो ये तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ ही हुआ, क्योंकि बाहर से पानी हमेशा अंदर की तरफ ही जाएगा यदि पानी बाहर ज़्यादा है तो। बट यदि पानी बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, फिर भी पानी अंदर से ही बाहर जा रहा है, तब ये अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तब इससे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, इसमें एनर्जी लगती है। तो आपका जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके बारे में हम दोनों में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये आपके लिए ओवरव्यू समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पढ़ाया जा रहा है दुनिया के सबसे बेस्ट बुक पाथफाइंडर से। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अलोंग द ग्रेडियंट, यानी आपसे को मैंने बताया कि ग्रेडियंट के साथ साथ चल रहा है, विदाउट द यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। मेटाबॉलिक एनर्जी इसमें यूज नहीं हो रही है। इफ ए सोल्यूट इज अनचार्ज्ड, its movement is influenced by its concentration gradient only, whereas if a transport solute carries a net charge, its movement is influenced by both its chemical gradient and इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। अब इसके बारे में आपको समझाता हूँ। देखो, यदि आपका जो सोल्यूट है जो मूव कर रहा है उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो वो सिंपल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बावजूद ही वो अंदर जा रहा है, ठीक है। सिंपल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंड कर रहा है। बट अगर जो सोल्यूट पास कर रहा है उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट है, यानी सोडियम है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम है तो कैल्शियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यदि उन पर कोई चार्ज प्रेजेंट है तब वहाँ पर दो बातें काम कर रही है। एक तो केमिकल ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो काम कर ही रहा है, साथ में इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी काम करेगा क्योंकि यहाँ पर अब चार्ज आ चुका है, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ओके, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन सा ग्रेडियंट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो मैंने आपको समझा दिया इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है। जब आपका चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा और कंसंट्रेशन तो है ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यहाँ पर बना हुआ है। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। सिंपल डिफ्यूजन में होता क्या है, ए सोल्यूट सिंपली डिजोल्व इनटू द लिपिड बाइलेयर एंड डिफ्यूजेस अक्रॉस इट। सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी सोल्यूट है वो आपका जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके साथ आपका मिल जा रहा है, घुल जा रहा है और अंदर चला जा रहा है, ठीक है। इसमें सीधा आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। नो मेम्ब्रेन प्रोटीन आर इन्वॉल्व्ड, यहाँ पर कोई भी कैरियर प्रोटीन्स या कैरियर चैनल्स आपके यूज नहीं हो रहे हैं। सिंपल आपका जो भी सोल्यूट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ घुल मिल रहा है और अंदर जा रहा है, ठीक है। इसमें कहीं पर भी आपको देख सकते हो आपकी मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज
नहीं हो रहा है। मूवमेंट ऑफ सोल्यूट बाय द सिंपल डिफ्यूजन इज ऑलवेज फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। देखो सिंपल डिफ्यूजन में मूवमेंट कैसे हो रही है, मैंने आपको कहा है यदि पानी बाहर ज़्यादा है, पानी अंदर कम है, तो पानी कहाँ जाएगा, अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है। तो सिंपल डिफ्यूजन में ओनली पानी ट्रांसफर करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं, जो आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लाइक ए सिंपल डिफ्यूजन, ये सिंपल डिफ्यूजन की तरह ही होता है, बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। हाउएवर द पैसेज इज मेडिएटेड बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटेन्स। अब देखो सिंपल डिफ्यूजन में सिंपल आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का लॉजिक चल रहा था, बट इसमें हुआ क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपका चल तो वही रहा सिस्टम है, बट इसमें आपकी प्रोटीन चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स चली हुई हैं, उनके थ्रू आपके ट्रांसपोर्ट हो रही है। एनर्जी इधर यूज नहीं होगी क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपकी एनर्जी यूज नहीं होती है, बट इसमें ट्रांसपोर्ट होगा वो मेडिएट करेगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के, ठीक। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होते हैं, ये कैरियर भी हो सकते हैं और चैनल भी हो सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखो आप, carrier proteins that mediate the facilitated diffusion are called as transporter और permeases। जो आपके कैरियर प्रोटीन लगे हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उनका हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टर या परमिएजेज, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बता दूं, तो कैरियर प्रोटीन में आपको क्या आएगा, मैंने अभी तक जो आपको बताया है मैं एक ब्रीफ में समरी दूं, तो सबसे पहले एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपकी एनर्जी नहीं लग रही है, एक्टिव में आपकी एनर्जी लगेगी। पैसिव में आपके दो टाइप के हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में आपके कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज नहीं हो रही है, सिंपल आपका जो मोलिक्यूल्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ घुल मिल रहा है और अंदर जा रहा है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट इन केस ऑफ सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपकी एनर्जी का यूज तो नहीं होगा, बट ट्रांसपोर्ट आपको होगा थ्रू प्रोटीन चैनल्स या हम प्रोटीन कैरियर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरियर प्रोटीन की। तो कैरियर प्रोटीन एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो आपके सोल्यूट के साथ बाइंड अप करेंगे। सबसे पहले सोल्यूट के साथ क्या है, बाइंड अप करेंगे। बाइंड अप कैसे करेंगे, नॉन कोवलेंटली बॉन्ड। नॉन कोवलेंटली बॉन्ड आपके जब बाइंड होंगे, तो वो नॉन कोवलेंट का मतलब है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, बिल्कुल वीक सी बॉन्डिंग है। वीक बॉन्डिंग क्योंकि क्यों है, क्योंकि इन्होंने थोड़े समय के लिए बाइंड करना है, उसके बाद इन्होंने अंदर जाने के बाद ये छोड़ देंगे एक दूसरे को, ओके। तो नॉन कोवलेंटली ये ट्रांसपोर्टर किसी मोलिक्यूल से पकड़ लेंगे और अंदर चल पड़ेंगे, चल मेरे साथ चल अंदर, ठीक है। अब वो मोलिक्यूल्स उस सोल्यूट को पकड़ रहा है और अंदर ले जाने का काम कर रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल आया बहुत अच्छा ग्लूट का, आपने सुना GLUT, ये एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो ग्लूकोज को पकड़ता है और अंदर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बताए गए हैं कि जो ग्लूट 1 है वो इरेथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट होता है, ग्लूट 2 आपका लीवर में होता है, ग्लूट 3 आपका ब्रेन में होता है, ग्लूट 5 आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और ग्लूट 4 आपका होता है इंसुलिन में। ये करते हैं क्या है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, यहाँ पर आपने सुना होगा हैम्सबर्गर इफेक्ट। तो ये है आपका वो, देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपस में मिल रहा है, तो वो क्या बना रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बना है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका HCO3 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर कहोगे इक्वल अमाउंट ऑफ HCO3 ions are out from the body and equal amount of chloride ions are enter into the body, ठीक है। एक्सचेंजर काम कर रहा है ना, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी का एग्जांपल है। आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो यहाँ पर देखिए, ये देखो ये आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब मैंने क्या बात की है, ओनली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की। तो मैंने एक बताया आपको कैरियर्स होते हैं, एक आपकी चैनल्स होते हैं। कैरियर्स में आपको दो टाइप के होते हैं आगे जाके, को ट्रांसपोर्टर और यूनिपोर्टर, ठीक है। चैनल्स में आएंगे लीकी चैनल, गेटेड चैनल्स, लिगेंड गेटेड चैनल्स, मैकेनिकल गेटेड चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड। को ट्रांसपोर्टर में आएंगे सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन में लीजिए। यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कैरियर में कौन कौन से बताया, मैंने आपको तीन बताए। मैंने आपको एक मैंने बताया आपको यूनिपोर्टर, एक मैंने आपको बताया सिम्पोर्टर, और एक बताया आपने एंटीपोर्टर। अब देखो यूनिपोर्टर में क्या हो रहा है, यूनिपोर्ट में एक मोलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ओनली सिंगल मोलिक्यूल्स, ठीक है। कोई यहाँ पर कोई सीन नहीं है, सिंपल क्या हुआ,
एक मॉलिक्यूल से ट्रांसपोर्टर के हेल्प से अंदर आ गए, ठीक, सिंपल बात, यूनिपोर्टर। इन द केस ऑफ सिम्पोर्टर, दो मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, नॉट अपोजिट। एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का हो सकता है, एक मॉलिक्यूल्स आपका अमाइनो एसिड का हो सकता है, दोनों साथ में मिलकर अंदर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं सिम्पोर्टर। बट इन केस ऑफ एंटीपोर्टर, एक मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहा है, एक मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं एंटीपोर्टर। अब देखो ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हेम्सबर्गर इफेक्ट का, यहाँ पर देखो, तो आप यहाँ पर बता सकते हो मुझे कि यह कौन सा इफेक्ट हो रहा है। ये हो रहा है आपका एंटीपोर्टर, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ HCO3 नेगेटिव आयंस आउट फ्रॉम द बॉडी एंड इक्वल अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयंस आर एंटर इन द बॉडी। यहाँ पे देखते हो इक्वल अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयंस अंदर आ रहे हैं और HCO3 आयंस बाहर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एंटीपोर्टर हो गया। ओके, उसके बाद देखिए आप, तो मैंने आपको बताया है कि चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। चैनल्स मैंने आपको तीन चैनल बताए हैं। लीकी चैनल विच आर ओपन ऑल टाइम्स, परमिट द अनरेगुलेटेड लीकेज ऑफ स्पेसिफिक आयंस। गेटेड चैनल्स, गेटेड चैनल्स के होते हैं, ये जनरली क्लोज होते हैं, ठीक है, ये जनरली क्लोज होते हैं। बट यदि कोई गेटेड चैनल में यदि कोई आपका लीगेंड आ रहा है, ठीक है, देखो गेटेड चैनल्स के भी आगे तीन टाइप है। लीगेंड गेटेड चैनल्स, ये देखो ऊपर मैंने आपको बताया कौन से, लीगेंड गेटेड चैनल्स, मैकेनिकल गेटेड चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अब देखो कोई लीगेंड आ गया, लीगेंड क्या होता है, एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एक लीगेंड आता है। जब कोई लीगेंड आ जाएगा और वो रिसेप्टर के साथ बाइंड अप हो जाएगा तो चैनल ओपन हो जाएगा। ऐसे मैकेनिकल, कब कोई मैकेनिकल शॉक आया या मैकेनिकल स्टिमुलेंट आया तो वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गेट को ओपन कर देगा, या कोई वोल्टेज का इफेक्ट हो सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मैं एक विषय आपको समराइज कर दूं, तो मैंने पढ़ाया अभी तक आपको कौन सा ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैं आपको बता दूं, तो मैंने आपका सबसे पहले बताया है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट आपका विदाउट एनर्जी में होगा। इसमें दो टाइप हैं, इसमें एक सिंपल डिफ्यूजन है, एक आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन में आपकी जो एनर्जी है वो यूज नहीं हो रही है, सिंपल कोई भी आपकी प्लाज्मा प्रोटीन भी यूज नहीं हो रही है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बट इन द केस ऑफ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपका एनर्जी तो यूज नहीं हो रही है, बट आपका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो सम कैरियर्स और सम चैनल्स के थ्रू हो रहा है। ओके, तो सम कैरियर मैंने आपको बता दिए कौन कौन से कैरियर हो सकते हैं। कैरियर आपके विदाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपके हो सकते हैं परमिएजेज, जो आपका सिम्पोर्टर, यूनिपोर्टर या हम बोल सकते हैं एंटीपोर्टर का काम कर रहे हैं। हम बात करें चैनल की, तो चैनल भी मैंने बता दिया आपको, तीन टाइप के चैनल होते हैं। लीकी चैनल, वोल्टेज चैनल्स और आपके मैकेनिकल वोल्टेज चैनल्स में आ गया लीगेंड गेटेड चैनल्स, ठीक है, तो ये आपके चैनल्स होंगे। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैं आपको बताऊं तो ये होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो यदि पानी किसी सेल में बहुत ज़्यादा है और दूसरे सेल में बहुत ज़्यादा कम है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है कि आपका जो बाहर का पानी है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है वो अंदर की तरफ जा रहा है, कम वाले में जा रहा है, तो हो गया कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ जा रहा है। बट यदि पानी अंदर कम है और कम से भी वो ज़्यादा की तरफ ही जा रहा है तो वो होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। इसमें आप में जो कुछ कैरियर प्रोटीन है वो तो यूज हो ही रहे हैं, साथ में इसमें एनर्जी भी यूज हो रही है। अब मैंने आपको डिफरेंस पूछ सकता हूं मैं आपसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका कैरियर प्रोटीन यूज हो रहे हैं जस्ट लाइक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, प्रोटीन भी वहां यूज हो रहे हैं, प्रोटीन इधर भी यूज हो रहे हैं, बट इधर अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, इधर है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और साथ में इधर क्या है, एनर्जी, इधर एनर्जी भी यूज हो रही है। और एनर्जी कहां से आ रही है, वो दो चीजों से आ रही है। एक तो एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है, आप सभी को पता होगा एटीपी एक करेंसी है, जब एटीपी टूटेगा तो एनर्जी देगा, तो एनर्जी का हाइड्रोलाइसिस यानी एटीपी का हाइड्रोलाइसिस, और दूसरा आपका एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से, जब ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करा तभी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो यहां पर देखो आप, बेस्ट एग्जांपल दिया है यहां पर सोडियम पोटाशियम एक्सचेंजर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कभी भी सोडियम पोटाशियम एक्सचेंजर। और सोडियम पोटाशियम एक्सचेंजर में आपको थोड़ा सा बताता हूं, सोडियम पोटाशियम एक्सचेंजर में क्या आएगा। ये देखो, ये आपका सोडियम पोटाशियम इसमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटाशियम पंप। ये देखो, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है आपका सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप का एक
ओवरव्यू। यहाँ पर देखो एक 3 टाइप हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा आपका जो यूनिट जुड़ा है 1 से लेकर 10 तक है, इसमें आपके एटीपी हैं, ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे एनर्जी। बीटा बैरल और जो गामा है ये आपका ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हो ये काफ़ी डिटेल में बताया गया, आपको इसकी जरूरत नहीं है। ये आपका सोडियम पोटाशियम पंप है, ठीक है। सोडियम पोटाशियम पंप की हम बात नहीं करेंगे इसमें। इसमें हम बात करेंगे एटीपीएजीज की। आप सभी को पता होगा, मैंने आपको बताया कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी प्रोटीन यूज हो रहे हैं, बट वहां पर जो कैरियर प्रोटीन यूज हो रहे हैं वो जस्ट अपोजिट हैं जो एक्टिव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होंगे। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो कैरियर प्रोटीन्स यूज होती हैं वो होती हैं आपकी पी टाइप एटीपीएजीज, वी टाइप एटीपीएजीज, एफ टाइप एटीपीएजीज एंड ए बी सी टाइप एटीपीएजीज। थोड़ा थोड़ा से मैं आपको बता देता हूं। पी टाइप एटीपीएजीज, इसमें आपका पी टाइप इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें रिवर्सिबल फोस्फोराइलेशन होती है। फोस्फोराइलेशन यानी यहाँ पर एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द पी टाइप एटीपीज इज जनरली आइडेंटिफाइड बाय द कंजर्व साइटोसोलिक डोमेन्स, ठीक है। दीज डोमेन्स इंक्लूड द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन्स एन एंड फोस्फोराइलेशन डोमेन्स पी एंड एक्विटर डोमेन्स ए। मैं आपको बता दूंगा आगे डायग्राम के माध्यम से। सोडियम पोटाशियम पंप इसका बेस्ट एग्जांपल है, सोडियम पोटाशियम पंप। और पी टाइप एटीपीएज में आपको एग्जांपल आपको याद रखने हैं, आपको इसमें कुछ भी याद रखना है, आपको एग्जांपल रखने हैं और ट्रांसपोर्ट क्या करता है। तो पी टाइप आपका अभी नोट कर लीजिए या माइंड में याद रखिए, पी टाइप एटीपीएज इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम, पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस एंड कैल्शियम आयंस। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए। P type ATPases is useful for transport of sodium, potassium, calcium and hydrogen. Sodium potassium pump is present into the plasma membrane. Hydrogen ion present in the plasma membrane of fungi. Calcium ATPase is present to the sarcoplasmic reticulum. Okay, ये तीनों आपको याद रखने हैं, कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट करता है और कहाँ करता है। वी टाइप एटीपीएजी, इसके नाम से आपको क्लियर होता है, वी टाइप एटीपीएजी यानी वैक्यूलर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन पर बी टाइप ऑफ एटीपीएजी प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है हाइड्रोजन आयन का, बट कहाँ करता है, ओनली टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन पर ही। एफ टाइप एटीपीजेज, एफ टाइप एटीपीजेज कोई फोस्फोराइलेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, बट ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है ओनली हाइड्रोजन आयन का, बट कहाँ कर रहा है, ये कर रहा है आपका ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एफ टाइप ऑफ एटीपीजेज प्रेजेंट होता है। अब मैं आपसे दोबारा एक समराइज करूं, पी टाइप, बी टाइप, एफ टाइप। तो पी टाइप आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और हाइड्रोजन। सोडियम पोटाशियम कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, हाइड्रोजन आयन कर रहा है आपका फंजाई की मेम्ब्रेन पर, और कैल्शियम आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर। और आपका बात करूं मैं वी टाइप एटीपीएज की, तो वी टाइप एटीपीएज हाइड्रोजन का ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बट ये हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है इन द केस ऑफ वैक्यूल की मेम्ब्रेन पर यानी टोनोप्लास्ट पर। और इन केस ऑफ द एफ टाइप एटीपीज, तो एफ टाइप एटीपीज में भी हाइड्रोजन का ही ट्रांसफर हो रहा है, बट यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है वो अलग है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ए बी सी टाइप एटीपीज। ए बी सी इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ए से होता है एटीपी, बी से होता है बाइंडिंग और सी होता है कैसेट। एटीपी बाइंडिंग कैसेट, एटीपी बाइंडिंग कैसेट आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, यानी शुगर को, अमीनो एसिड्स को, ठीक है। और ये प्रेजेंट हर जगह होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें दो टाइप के डोमेन प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एनवीडी और एक होता है टीएमडी। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखो तो 6 करके दो डोमेन प्रेजेंट है, 1 से लेकर 6 तक और 7 से लेकर 12 तक। तो 6 करके दो डोमेन है, इन दो डोमेन को बोलते हैं TMD1 और TMD2। और साथ में इन्होंने लिंक करके NBD1 और NBD2 को रखा हुआ है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ABC टाइप ट्रांसपोर्ट है। और इसका एग्जांपल आ जाता है कई बार, तो सिस्टिक फाइब्रोसा, सिस्टिक फाइब्रोसा ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर CFTR, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। CFTR में यदि कमी आ जाए, CFTR करता क्या है, CFTR आपका ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, किसकी, कैल्शियम की। ये कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और सॉरी कैल्शियम के नहीं, क्लोराइड आयन की, क्लोराइड आयन, सो मिस्टेक होगी मुझसे, कैल्शियम नहीं है इसका आंसर,
क्लोराइड है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द CFTR प्रोटीन्स एक्ट एज ए चैनल दैट ट्रांसपोर्ट द क्लोराइड आयंस आउट द सेल। यदि CFTR जो आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें यदि कमी आ जाए, कहीं पर मिस्टेक हो जाए, तो एक बीमारी हो जाती है, इससे हम बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज जस्ट लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बट हेयर क्या होगा, हेयर एनर्जी इज नॉट इनिशिएटेड बाय ATP। यहां पर एनर्जी ATP से नहीं मिल रही है, इधर एनर्जी मिल रही है आपको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। बहुत समझने वाली बात है, बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। देखो आपको यहां पर देख सकते हो, पहले वाले में देखो, अभी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मत देखो, प्राइमरी वाले को देखो। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपकी अंदर मॉलिक्यूल्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 ही मॉलिक्यूल्स अंदर प्रेजेंट थे। अब देखो 6 मॉलिक्यूल्स, बाहर तो मॉलिक्यूल्स काफी हैं, फिर भी मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर ही जा रहे हैं, अंगेस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही है। अब देखो अंगेस्ट जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है तो इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी इसको ATP प्रोवाइड कर रहा है, तो भाई ATP टूटा, ADP में एनर्जी मिली, एनर्जी से 6 मॉलिक्यूल्स बाहर चले गए, बाहर चले गए तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। अब देखो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब इन 4 मॉलिक्यूल्स को कहाँ जाना है, अंदर जाना है, अंदर क्या है, काफी मॉलिक्यूल्स अंदर है, फिर भी इनको बाहर से अंदर ही जाना है, अंगेस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही जाना है, बट यहाँ पर ATP नहीं है, ATP इधर नहीं है, तो यहाँ पर एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी आएगी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है, जनरेट हो चुका है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से ये मॉलिक्यूल्स फिर से दोबारा अंदर जा रहेंगे, अंदर जाएंगे तो साथ में ग्लूकोज को भी साथ ले जाएंगे, इसको बोलते हैं सिम्पोर्टर। मैंने आपको बताया जब 2 मॉलिक्यूल्स साथ साथ में अंदर जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सिम्पोर्टर। और यहाँ पर देखो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, बाहर 1 2 3 4 5 और अंदर कितने हैं, 3, तो ये क्या हो गया। अब आपको ध्यान से बताना, अभी जिस बच्चे ने ये बात समझ ली वो भाई बोल सकता हूँ टॉपर बनता वो, क्योंकि देखो बाहर मॉलिक्यूल्स कितने, 5 मॉलिक्यूल्स, अंदर मॉलिक्यूल्स कितने, 3 मॉलिक्यूल्स, तो ये कौन सा ट्रांसपोर्टर है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है या अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। This is the along the concentration gradient because molecules that are high in amount and goes into the low in amount that are along the concentration gradient, क्योंकि ये नेचर का रूल है कि जहां पर चीज ज्यादा है और ज्यादा से चीज कम की तरफ जा रही है तो यानी वो along the concentration gradient जा रही है, तो ये along the concentration gradient जा रही है। बट इन केस ऑफ ग्लूकोज ओनली 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अंदर काफी प्रेजेंट है, फिर भी ये बाहर से अंदर की तरफ ही जा रहा है, ये कैसा हो रहा है, अंगेस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट इसको एनर्जी चाहिए अंगेस्ट में जाने के लिए। अब देखो किसी बंदे से यदि आपको छीनना है, ठीक है, पहले आपसे पास काफी है फिर भी आपको छीनना है तो आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आपको कहां प्रोवाइड करती है, ATP, बट इन द केस ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नो ATP आर रिक्वायर्ड। हियर द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट व्हिच इज प्रीवियसली अनाउंस्ड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दिया हुआ है उससे मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये डायग्राम, सॉरी डायग्राम मैंने अपलोड नहीं की है, मैं भेज दूंगा आपको, जो आपका बेस्ट एग्जाम होता है। यहाँ पर देखो हाँ लिखा तो है ये, इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना एपिथेलिया ऑफ इंटेस्टाइन। ओके समझ चुके हो, आई थिंक काफी समझ चुके हो। नेक्स्ट आपका मैं पूछूंगा आपसे कल, हाँ कल छुट्टी है यार, कॉलेज में छुट्टी कर लूँ, तो कल मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं वीडियो डाल दूंगा आपके जिसमें मॉडल्स होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके मॉडल आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने करवा दिया है, सिग्नलिंग आ जाएगी, एपोप्टोसिस आ जाएगी, डेथ आ जाएगी, सेल की डेथ आ जाएगी, उसके बाद काफ़ी देखते हैं, अभी काफ़ी साल बायो बट कवर कर देंगे 5 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि अभी हम बाकी भी पढ़ना है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर अपडेट्स, थैंक यू।